रात, बर्फ और खामोशी। सोचिए आप एक ऐसे पहाड़ पर फंसे हैं जहां तापमान -30 से नीचे है। चारों तरफ बर्फ का समुंदर और दूर दूर तक इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं। और फिर एक रात 9 लोग एक एक करके ऐसे मरे कि आज तक कोई तय नहीं कर पाया कि उन्हें किसने मारा। लेकिन जो चीज इस केस को दुनिया की सबसे डरावनी मिस्ट्री बनाती है वो ये है, उनकी लाशें मिली मगर कहानी नहीं मिली। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियल और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और डीप स्टोरी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी अगली मिस्ट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए उस रात की ओर जहां से शुरू हुई डाइटलॉव पास की सबसे खौफनाक गुत्थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1959 से। जगह सोवियत यूनियन, आज के रूस का उराल पर्वत क्षेत्र। यहाँ की सर्दी इतनी बेरहम होती है कि हवा भी चाकू जैसी लगती है। और इसी बर्फीले इलाके में एक समूह निकलता है एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन पर। इस एक्सपेडिशन का लीडर था इगोर दयातलॉव, उम्र लगभग 23 साल। साथ में थे उसके 8 साथी, युवा, मजबूत, अनुभवी और जिंदगी से भरपूर। ये कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें बर्फ, पहाड़ और खतरे का अनुभव था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल लेवल के हाइकर्स। उनका प्लान था एक लंबा ट्रैक, ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और फिर वापस लौट आना। पर वापस कोई नहीं लौटा। जब ये लोग घर नहीं पहुंचे तो पहले लगा शायद मौसम खराब है, देर हो गई होगी। पर दिन बीते, फिर हफ्ता, फिर चिंता बढ़ी और फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब जरा इन 9 लोगों को याद रखिए क्योंकि आगे कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले का नाम था इगोर दयातलोव, लीडर। दूसरा जीना कोलमुगोरोवा। तीसरा यूरी दोरोशेंको। चौथा यूरी क्रिवोनिश्चेंको। पांचवा रुस्तेम स्लोबोदिन। नंबर 6 ल्यूडिमिला दुबिनीना। सातवां सैम्योन जोलोटारियोव। आठवां निकोलाई थीबो ब्रिग्नॉल। और लास्ट और आखिरी वाला अलेक्जेंडर कोलेवातोव। इनमें से कई के बारे में रिपोर्ट कहती है कि ये बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव के थे। कुछ के पास युद्ध के समय की ट्रेनिंग जैसी कठोरता भी थी। और जब इतने अनुभवी लोग एक ही रात बिना किसी स्पष्ट वजह के मर जाएं, तो सवाल उठना तय है, आखिर हुआ क्या? इनका रूट था ओतोर्तन पहाड़ की ओर जाना। स्थानीय मनसी समुदाय उस पहाड़ को मत जाओ जैसा नाम देता था क्योंकि वो उसे पवित्र और खतरनाक मानते थे। पर एक्सपेडिशन ने फैसला किया जाना है, और यही फैसला शायद उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बना। इन लोगों के पास कैमरे थे, डायरी थी, यानी उनकी आखिरी यात्रा का रिकॉर्ड मौजूद था। फोटोज में सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं, कहीं भी डल का संकेत नहीं। 29 जनवरी के बाद मौसम और खराब हो गया। 30-31 जनवरी बर्फ, तेज हवा, विजिबिलिटी कम। और 1 फरवरी 1959 वो दिन, वो आखिरी दिन था जब वो जिंदा थे। उस दिन उन्होंने एक ढलान पर अपना टेंट लगाया। जगह का नाम बाद में इस केस की वजह से मशहूर हुआ, दयातलोव पास। टेंट एक खुले ढलान पर था और नीचे घना जंगल, यानी अगर जरूरत पड़े तो जंगल की तरफ उतरकर कुछ शरण मिल सकती थी। पर रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने 9 लोगों को टेंट के अंदर से जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। और यहां से शुरू होता है असली रहस्य। 20 फरवरी के आसपास सर्च टीम को उनका टेंट मिला। वो दृश्य किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। टेंट खड़ा था पर अंदर कोई नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, टेंट का कपड़ा अंदर से फाड़ा गया था। हाँ, अंदर से। अब सोचिए, अगर बाहर कोई खतरा हो तो लोग टेंट का दरवाजा खोलते, पर अगर टेंट का दरवाजा खोलने का टाइम तक ना हो और खतरा इतना बड़ा लगे कि अंदर से कपड़ा ही काट कर निकला जाए, तो वो खतरा कितना अचानक और कितना डरावना रहा होगा। टेंट के अंदर उनका सामान मिला, जूते, जैकेट, फूड, कैमरे, पैसे, सब कुछ। यानी ये लोग सही कपड़े पहने बिना ही भागे, क्योंकि बर्फ में बिना जूते और बिना कोट निकला मतलब धीरे धीरे मरना तय है। सर्चर्स ने बर्फ पर पैरों के निशान देखे। ये निशान टेंट से नीचे जंगल की ओर जाते थे। और अजीब बात, निशान ऐसे थे जैसे लोग दौड़ नहीं रहे थे, जैसे वो जल्दी जल्दी पर नियंत्रित तरीके से जा रहे हों। पर क्यों? किसके डर से या किस चीज से भाग रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो नियंत्रित तरीके से उतर रहे थे तो उन्होंने अपने कपड़े वापस क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लौटे?
कुछ दूरी पर जंगल के किनारे एक बड़ा पेड़ मिला, देवदार जैसा। उस पेड़ के नीचे आग के अवशेष मिले और वहीं पहली 2 लाशें मिली, यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिश्चेंको। इन दोनों के पास लगभग कोई कपड़ा नहीं था। शरीर पर गंभीर ठंड के निशान, हाथों पर चोटें जैसे किसी चीज पर चढ़ने की कोशिश की हो। पेड़ की डालियां टूटी हुई थीं, जैसे कोई ऊपर चढ़ा हो, किसी खतरे से बचने या कुछ देखने के लिए। उनके थोड़ी दूर टेंट की तरफ लौटते रास्ते में 3 और लाशें मिली, ईगोर द्यातलोव, जीना और रुस्तम। ये तीनों ऐसे मिले जैसे वो वापस टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, पर बीच में ही ठंड, थकावट और शायद डर ने उन्हें गिरा दिया। अब कुल 5 शव मिल चुके थे और आधिकारिक वजह लिखी गई हाइपोथर्मिया, यानी ठंड से मौत। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी 4 लोगों की लाशें बाद में मिली और उन्होंने इस केस को दुनिया की सबसे रहस्यमयी मौत बना दिया। महीने बीते, बर्फ पिघली और मई 1959 में एक नाले के पास बर्फ के अंदर बाकी 4 लाशें मिली। ये थे ल्यूडमिला दुबिनीना, सेम्योन जोलोतारियोव, निकोलाय थीबो ब्रिग्नॉल और एलेक्जेंडर कोलेवादोव। अब यहाँ से केस पलट गया। इन चारों के शरीर पर चोटें थीं, ऐसी चोटें जो आम गिरने से नहीं होती। ल्यूडमिला की पसलियां कई जगह से टूटी थीं, सेम्योन की पसलियां टूटी थीं, निकोलाय के सिर में गंभीर फ्रैक्चर था और सबसे डरावनी बात, ल्यूडमिला की जीभ गायब थी। उसके चेहरे के कुछ हिस्से भी नहीं थे। अब सोचिए, ठंड से मौत में जीभ कहाँ गायब होती है और पसलियां इतनी बुरी तरह टूटना। ये तो ऐसा था जैसे किसी भारी दबाव ने उन्हें कुचल दिया हो। रिपोर्ट में लिखा गया, इंजरीज इतनी गंभीर थीं जैसे कार एक्सीडेंट में होती हैं। पर वहां कार कहां? वहां तो सिर्फ बर्फ, पेड़ और खामोशी थी। तो क्या ये किसी ने हमला किया था या कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ जो रिपोर्ट में कभी नहीं लिखा गया? अब ध्यान दीजिए उन चीजों पर जो इस मिस्ट्री को और गहरा करती हैं। पहली बात, कुछ कपड़ों पर रेडिएशन पाया गया। हाँ, रेडिएशन, ये सामान्य नहीं था। 1959 में शीत युद्ध का दौर था। सोवियत यूनियन कई तरह के गुप्त प्रयोग करता था। तो क्या ये लोग किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट के बीच फंस गए? दूसरी बात, कुछ गवाहों ने उस रात आसमान में ऑरेंज लाइट्स देखी, जैसे आग के गोले। कुछ लोग कहते हैं ये रॉकेट टेस्ट थे, कुछ कहते हैं ये यूएफओ जैसा कुछ था, पर कोई साबित नहीं कर पाया। तीसरी बात, कुछ शवों का रंग अलग था, त्वचा का रंग अजीब नारंगी या बैंगनी जैसा और बालों में ग्रेपन। लोगों ने इसे भी रहस्य से जोड़ा। चौथी बात, उनकी आंखों, चेहरे और शरीर की स्थिति। कुछ शरीर ऐसे थे जैसे वो अचानक किसी भीषण डर के साथ भागे हों। लेकिन सवाल, डर किसका? अब आइए सबसे बड़े सवाल पर, उनके साथ हुआ क्या? इस केस की कई थ्योरीज हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। थ्योरी 1, एवलांच, हिमस्खलन। सबसे लोकप्रिय थ्योरी, टेंट के ऊपर हिमस्खलन आया, जिससे उन्हें लगा कि टेंट दब जाएगा और वो अंदर से भागकर बाहर निकले, फिर जंगल की तरफ भागे। ये थ्योरी समझ में आती है, पर दिक्कत ये है, टेंट ज्यादा दबा हुआ नहीं मिला और फुटप्रिंट्स मौजूद थे। अगर एवलांच होता तो निशान मिट जाते, और चोटें इतनी सिवियर क्यों थीं? थ्योरी 2, कैटाबैटिक विंड्स या इंफ्रासाउंड। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं तेज पहाड़ी हवाएं और इंफ्रासाउंड ने उनके दिमाग पर असर किया। इंफ्रासाउंड इंसानों में घबराहट, डर और भ्रम पैदा कर सकता है। तो हो सकता है उन्हें लगा कि टेंट के बाहर कोई खतरा है और वो पैनिक में भागे। लेकिन फिर भी टूटे हुए रिब्स, स्कल फ्रैक्चर, जीभ गायब, ये सब कैसे? थ्योरी 3, मानसी जनजाति ने हमला किया, पर कोई सबूत नहीं मिला। कोई हथियार, कोई संघर्ष के निशान, कोई अलग फुटप्रिंट्स, कुछ नहीं। और मनसी समुदाय के लोग आमतौर पर शांत और प्रकृति से जुड़े माने जाते हैं। थ्योरी 4, मिलिट्री कवर अप। ये सबसे रोचक थ्योरी है। सोवियत सेना का सीक्रेट टेस्ट, मिसाइल, बम, पैराशूट, माइन, कुछ भी। अगर उस इलाके में कोई मिलिट्री टेस्ट हुआ और ये लोग गलती से वहां पहुंच गए, तो सेना ने केस दबा दिया होगा। रेडिएशन और ऑरेंज लाइट्स इसी थ्योरी को मजबूत करते हैं। लेकिन फिर भी अगर सेना थी तो बॉडीज ऐसी हालत में क्यों छोड़ी गई और टेंट के अंदर का सामान क्यों पड़ा रहा? थ्योरी 5, येती या अननोन क्रीचर। कुछ लोग कहते हैं भयानक क्रीचर, येती जैसा कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, काली आकृति, पर वैज्ञानिक दुनिया इसे मजाक मानती है। पर इस थ्योरी की वजह से केस पॉप कल्चर में बहुत फैल गया। थ्योरी 6, इंटरनल फाइट या पैनिक। क्या समूह के अंदर झगड़ा हुआ पर सभी अनुभवी थे और डायरी में ऐसा कुछ नहीं, और फिर एक साथ 9 लोग ऐसे क्यों भागते? सच्चाई ये है, हर थ्योरी कुछ बातों को समझाती है, पर हर थ्योरी कुछ सवालों पर फेल हो जाती है। और यही वजह है कि ड्यातलोव पास आज भी अनसॉल्व्ड है।
सोवियत जांच ने शुरुआत में इसे बहुत सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन एविडेंस इतना अजीब था कि अंत में रिपोर्ट में एक लाइन लिख दी गई, एक अज्ञात शक्तिशाली बल के कारण उनकी मृत्यु हुई। सोचिए, सरकारी रिपोर्ट में यह लिखना कि किसी अननोन फोर्स ने मारा, यह अपने आप में बताता है कि वो भी नहीं समझ पाए, और फिर केस को बंद कर दिया गया। उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए सील कर दिया गया और वर्षों तक इस केस पर बात करना भी आसान नहीं था। पर रहस्य कभी मरता नहीं। लोगों ने सालों तक रिसर्च की, नई नई थ्योरीज बनी, और आज भी दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर बहस करते हैं। अब चलिए कल्पना नहीं बल्कि मौजूद एविडेंस के आधार पर उस रात को समझने की कोशिश करें। रात का समय, टेंट के अंदर 9 लोग, बाहर तूफानी हवा। अचानक कुछ होता है, कुछ ऐसा जिससे उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं निकले तो मर जाएंगे। वो टेंट को अंदर से काटते हैं क्योंकि दरवाजा खोलने में वक्त लगता। वो बिना जूते, बिना कोट तेजी से बाहर निकलते हैं, फिर नीचे जंगल की तरफ जाते हैं। कुछ लोग आग जलाते हैं, शायद गर्म होने के लिए, शायद सिग्नल के लिए। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ते हैं किसी चीज को देखने के लिए। फिर समझ आता है हमें वापस टेंट जाना चाहिए, पर लौटते लौटते 3 लोग गिर जाते हैं। बाकी 4 लोग शायद शेल्टर खोजने नाले की ओर जाते हैं, वहां बर्फ के नीचे गिरते हैं या दब जाते हैं। यही कारण हो सकता है उनकी सीवियर इंजरीज का, बर्फ का भारी दबाव, और जीभ गायब होने का कारण जानवर या डीकॉम्पोजिशन हो सकता है। ये रिकंस्ट्रक्शन प्लॉजिबल है, पर फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं। वो कुछ क्या था जिसने उन्हें टेंट से निकाल दिया? क्या वो एवलांच था, या सैन्य धमाका, या हवा की वहशी ताकत, या कुछ और? सालों बाद आधुनिक समय में नए इन्वेस्टिगेशंस हुए। कई रिपोर्ट्स ने एवलांच थ्योरी को मजबूत करने की कोशिश की। कुछ रिसर्चर्स ने सिमुलेशन भी किए। कुछ ने कहा हाँ, ढलान की स्थिति एवलांच के अनुकूल हो सकती है, पर क्रिटिक्स ने कहा एविडेंस अभी भी पर्याप्त नहीं। 2020 के आसपास रूसी अधिकारियों ने फिर से केस को एग्जामिन किया और एवलांच तथा स्नो स्लैब जैसी बातों को कारण माना। पर दुनिया के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी सैटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि डैटलॉव पास सिर्फ मौत की कहानी नहीं, ये व्यवहार की कहानी है। एक्सपीरियंस्ड लोग ऐसा डिसीजन क्यों लेते? और यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के लोग इस मिस्ट्री को लेकर जागते हैं। सोचिए, उन 9 लोगों में से कोई एक, अगर सिर्फ एक वापस लौट आता तो हमें सच पता होता, पर बर्फ ने सब कुछ निगल लिया। उनकी आवाज, उनकी कहानी पहाड़ की खामोशी में खो गई। डैटलॉव पास आज भी वैसा ही है, ठंड वैसी ही है, हवा वैसी ही है, और वो ढलान जहां उनका टेंट था आज भी इंसानों को चुनौती देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत किसने लिखी? कभी कभी प्रकृति इंसान को बता देती है कि तुम जितना भी समझदार बनो, मेरी एक रात तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, ये थी डैटलॉव पास की रहस्यमयी कहानी, एक ऐसा केस जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, डीप स्टोरी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, उन 9 लोगों के साथ असल में क्या हुआ था? एवलांच, मिलिट्री सीक्रेट, या कोई ऐसी चीज जो इंसान की समझ से बाहर है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान और सतर्क रहिए।